तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आयरन फिस्ट सीरीज़ के सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 10 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग कॉलिन और डैनी को एक जगह पर सोते हुए देख पाते हैं। अब जब डैनी की आंख खुलती है तो ये कॉलिन को भी उठाता है और इससे पूछने लगता है कि आखिरकार ये जगह कौन सी है। कॉलिन इसे बताती है कि यहाँ पर हमें बकूटो लेकर आया है क्योंकि पिछली रात तुम मेरी जान बचाने के बाद बेहोश हो गए थे और यहाँ पर आने के बाद बकूटो ने ही तुम्हारा इलाज करा। ये बात सुनने के बाद डैनी थोड़ा शांत होता है और आगे हम लोग जॉय और हैरोल्ड को आपस में बातें करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर जॉय हैरोल्ड से पूछ रही थी कि आखिरकार वार्ड कहाँ पर गया है। तब हैरोल्ड इसे बताता है कि वार्ड एक मेंटल असाइलम में है। इस बात को जानने के बाद जॉय काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है, पर अभी ये कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि ये जानती थी कि वार्ड की दिमागी हालत अभी सही नहीं है और उसे एक डॉक्टर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब आगे हैरोल्ड जॉय से बातें करता हुआ इसके सामने थोड़े इमोशनल ड्रामे करता है ताकि जॉय इसकी बातों में आ जाए और इसके साथ मिलकर काम करने लगे। अब आगे जॉय इससे पूछती है कि आखिरकार आपने डैनी को इस बारे में क्यों बताया, बल्कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तब हैरोल्ड इसे बताता है कि मैंने डैनी को कुछ भी नहीं बताया, उसने सब ही अपनी आंखों से देख लिया था, तो इसी वजह से मैं उससे कुछ भी नहीं छुपा सकता था। अब यहाँ पर हैरोल्ड इससे बोलता है कि हमें कुछ भी कर जल्दी से रैंड इंटरप्राइजेस को वापस से अपने कब्जे में लेना होगा, वरना बोर्ड ऑफ मेंबर उसकी हालत खराब कर देंगे। जॉय इसे बताती है कि इसके पास एक प्लान रेडी है, पर हैरोल्ड इसे बोलता है कि इस बार ये अपने तरीके से काम करेगा। अब आगे हम लोग कॉलिन और डैनी को देख पाते हैं, जहाँ पर जब ये दोनों कपड़े पहनकर बाहर जाते हैं तो डैनी नोटिस करता है कि यहाँ पर बकूटो बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है। तब यहाँ पर बकूटो डैनी को देखकर इसके पास आता है और इसे बताता है कि यहाँ पर ये उन बच्चों को ट्रेनिंग देता है जो कि बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, ताकि आगे चलकर वो बेहतरीन मास्टर्स बन सकें और उन्हें आगे चलकर किसी और के अंडर काम ना करना पड़े। बात को जानने के बाद डैनी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अब ये इससे मैडम गाओ के बारे में पूछता है। तब बकूटो इसे बताता है कि गाओ को हमने किसी सेफ जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया है और हम उसको पुलिस वालों को नहीं दे सकते क्योंकि उसके पास माइंड मैनिपुलेट करने की पावर है, तो वो बड़ी आसानी से किसी को भी मैनिपुलेट कर वहाँ से निकल जाएगी और अगर वो वहाँ से निकल जाती है तो हम सब में से किसी के लिए भी सही नहीं होगा। और इस बात को सुनने के बाद अब डैनी इस पर एग्री करता है और अब बकूटो कॉलिन से बोलता है कि मुझे डैनी से कुछ काम है, तुम यहाँ पर इधर उधर घूम लो। और इतना बोलकर ये डैनी को अपने साथ अपने ऑफिस में लेकर जाने लगता है। अब आगे जब ये दोनों इसके ऑफिस में पहुँचते हैं तो यहाँ पर डैनी नोटिस करता है कि यहाँ पर बहुत सारे हथियार रखे हुए हैं और काफ़ी सारी अजीब चीज़ें भी हैं। तब बकूटो इसे बताता है कि इसे अजीब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा शौक है। इसके बाद ये इसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक आयरन फिस्ट चाइनीज़ आर्मी से लड़ रहा था। सबसे अजीब बात ये थी कि उस आदमी के दोनों हाथों में आयरन फिस्ट जल रही थी। इस बात को देखते हुए डैनी काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और सोचने लगता है कि आखिरकार ये ऐसी पावर का मालिक कब बनेगा। तब डैनी बकूटो से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें आयरन फिस्ट में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी क्यों है। तब आयरन फिस्ट के बारे में बकूटो बताता है कि इसकी मोनेस्ट्री में अक्सर उसकी बातें हुआ करती थी, पर बचपन में बकूटो को यही लगा करता था कि ये सारे लोग पागल हैं या फिर ये सिर्फ कहानियां हैं। पर जब इसने इस वीडियो क्लिप को देखा तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया और इसके सब कुछ समझ में आ, इसी वजह से इसने डिसाइड करा कि ये कुछ भी कर एक आयरन फिस्ट को ढूंढेगा और उसके साथ मिलकर काम करेगा। पर यहाँ पर इसकी बातों को सुनने के बाद डैनी को लगने लगता है कि शायद बकूटो इसके ज़रिए कुनलुन में घुसना चाहता है, तो इसी वजह से ये इससे बोलता है कि शायद मैं तुम्हारे किसी भी काम का नहीं हूँ। पर आगे बकूटो इसे बताता है कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मुझे तुम्हारी पावर की ज़रूरत है ताकि मैं तुम्हारे को अपना पार्टनर बनाकर इस दुनिया से क्राइम को ख़त्म कर सकूँ। पर डैनी अभी इस बात पर कोई भी जवाब नहीं देता और इतने में ही इसके पास हैरोल्ड का कॉल आता है जो कि इससे बात करने लगता है। तब हैरोल्ड डैनी को बोलता है कि तुम्हें कुछ भी कर जल्दी से यहाँ पर वापस आना होगा क्योंकि हमें यहाँ पर बोर्ड ऑफ मेंबर से मीटिंग करनी है। पर अभी डैनी इसे बोलता है कि मेरी करंट सिचुएशन के बारे में आप लोग नहीं जानते। इतना बोलने के बाद ये हैरोल्ड को पूरी कहानी बताता है और ये भी बताता है कि बकूटो ने इसकी मदद करी। और अब ये बात जानने के बाद कि मैडम गाओ को यहाँ से कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया है, हैरोल्ड काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि मैडम गाओ ने उसकी नाक में दम कर रखा था और इसी वजह से ये डैनी को उसका ख्याल रखने को बोलकर कॉल काटता है और एक शैंपेन की बोतल ले आता है। जिसके बाद जब ये उसे खोलता है तो ये साथ में जॉय को भी सेलिब्रेट करने को बोलता है, पर क्योंकि जॉय अल्कोहलिक नहीं थी तो इसी वजह से ये मना कर देती है। तो इसी वजह से ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और शैंपेन की बोतल को ही तोड़ देता है। ये सब देखते हुए जॉय भी काफी ज्यादा डर गई थी। पर अब जैसे ही हैरोल्ड को ये रियलाइज होता है कि इसने कुछ गलत करा है और इससे जॉय और इसके रिश्ते पर वापस से असर पड़ सकता है, तो ये शांत हो जाता है और जॉय से बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और मैं यहाँ पर सब कुछ साफ कर लूंगा। इस बात को सुनने के बाद जॉय भी यहाँ से घबराती हुई चली जाती है।
अब आगे हम लोग डैनी को देख पाते हैं जो जब मोनेस्ट्री में घूम रहा था तो यहाँ पर इसे एक जाना पहचाना बंदा मिलता है जो कि कोई और नहीं बल्कि कॉलन के ही डोजो सेंटर का एक स्टूडेंट था। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड्स में देखा था कि इस बंदे का नाम डायरेल था और ये कॉलन का बेहतरीन स्टूडेंट था, तो इसी वजह से इसको एक स्कॉलरशिप मिली थी जिसके बाद इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। तब यहाँ पर डायरेल डैनी को बताता है कि यहाँ पर ये अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं और ये कहीं पर भी आ जा सकते हैं, पर यहाँ पर इन्हें मोनेस्ट्री के पीछे वाली जगह पर जाना अलाउड नहीं है। इस बात को सुनने के बाद डैनी काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और इसे समझ में आ जाता है कि हो ना हो गाँव को वहीं पर रखा गया है। तो अब इसी वजह से ये सभी लोगों से नज़र बचाता हुआ उस जगह पर जाता है और वहाँ पर गाँव को ढूंढने लगता है। अब अंदर जाने के बाद ये थोड़ी ही देर में गाँव को ढूंढ भी लेता है जिसको एक रूम में कैद कर रखा गया था। अब अंदर से डैनी को गाँव देख पा रही थी। इस बात को देखने के बाद डैनी काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है क्योंकि वो खुद उसको एक टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहा था। अब गाँव कैमरे के पास आती है और डैनी से कहने लगती है कि कॉलन और बकूटो दोनों ही द हैंड के आदमी हैं और वो तुम्हारी आयरन फिस्ट की पावर को यूज़ करना चाहते हैं। पर इस बात को सुनने के बाद डैनी को ये लगने लगता है कि शायद गाँव इसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, तो इसी वजह से ये इसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और इतने में ही पीछे से बकूटो भी आ जाता है जो कि जब डैनी को यहाँ पर देखता है तो यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो डैनी से बोलता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब क्योंकि डैनी भी बकूटो को देखकर थोड़ा घबरा गया था क्योंकि वो यहाँ पर उसकी बिना परमिशन के आया था, तो इसी वजह से ये यहाँ पर ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए चुपचाप यहाँ से चला जाता है। अब आगे यहाँ से निकलकर डैनी तुरंत ही कॉलन के पास जाता है जिसे देखकर कॉलन समझ जाती है कि ये टेंशन में है। तब डैनी यहाँ पर इसे सब सच्चाई बताते हुए कहता है कि मुझे लगता है शायद बकूटो द हैंड का आदमी है, गाँव ने भी मुझे यही बोला और मैंने उसके ऑफिस में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखी थी जो कि मैंने बस हैंड के लोगों के पास देखी हैं। इस बात को सुनने के बाद कॉलन इसे सब सच्चाई बताती है कि हाँ, हम लोग हैंड के लिए ही काम करते हैं पर उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लोग नहीं करा करते। और सच बताऊं तो मुझे और बकूटो को नहीं पता था कि द हैंड के लोग इतने बुरे काम भी करा करते हैं, जैसे कि लोगों को मरवाना, ड्रग स्मगलिंग वगैरह और भी काफ़ी सारी चीज़ें। और इसी वजह से मैंने गाँव को पकड़वाने में तुम्हारी मदद करी क्योंकि हैंड के लोग इतने भी बुरे नहीं हैं। पर इस बात को सुनने के बाद डैनी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि कॉलन ने उसे अब तक धोखे में रखा है और अब उसे गाँव के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लग गया था कि शायद बकूटो और कॉलन मिलकर इसकी पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसी वजह से ये यहाँ से गुस्से में जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग हैरोल्ड को देख पाते हैं जो कि अपने ऑफिस में शांति से बैठा हुआ था, पर यहाँ पर बकूटो आता है और इसे बताता है कि इसने गाँव को एक अजीब जगह पर ट्रांसफर कर दिया है और उसकी जगह अब इसने ले ली है, तो इसी वजह से गाँव की जो भी चीज़ें थी वो इसके अंडर हो गई हैं। अब यहाँ पर ये इससे एक डील फाइनल करता है और बोलता है कि तुम्हें हमारे अकॉर्डिंग चलना होगा, बदले में तुम अपनी पूरी आज़ादी से जी सकते हो। अब इस बात को सुनने के बाद हैरोल्ड तुरंत इस चीज़ के लिए मान जाता है क्योंकि गाँव ने इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ी तो हुई थी पर उसने उसकी आज़ादी छीन ली थी। इसी वजह से ये डिसाइड करता है कि अब से ये बकूटो के लिए काम करा करेगा। अब दूसरी तरफ हम लोग डैनी को देख पाते हैं जो कि उस जगह को बर्बाद करने के बारे में सोच रहा था क्योंकि वो जानता था कि बकूटो इन बच्चों को ट्रेनिंग क्यों दे रहा है। और अब यही सब सोचता हुआ डैनी उस जगह के कंट्रोल रूम में घुस जाता है और वहां पर सब कुछ बर्बाद करने लगता है। अब इतने में ही यहाँ पर बकूटो भी पहुंच जाता है जो कि जब देखता है कि डैनी सब बर्बाद कर रहा है तो ये तुरंत डैनी के ऊपर हमला कर देता है। और अब क्योंकि डैनी भी कम नहीं था तो वो तुरंत ही बकूटो के ऊपर पलटवार करता है और इन दोनों की काफी देर तक लड़ाई चलती रहती है, जिसमें कभी डैनी तो कभी बकूटो एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे थे। पर एट द एंड डैनी किसी तरह से बकूटो को बेहोश कर यहाँ से बाहर निकलता है। पर इतने में ही यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो कि डैनी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और यहाँ पर हमें एक और बंदे की एंट्री होते हुए दिखाई जाती है जो कि कोई और नहीं बल्कि वही बंदा था जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो कि बकूटो की एम्बुलेंस को देख रहा था जब वो डैनी को लेकर जा रहे थे। अब उस बंदे को देखते ही डैनी काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि इसका भाई जैसा दोस्त डावोस था और यहाँ पर डावोस इसकी मदद करने के लिए आया था। इसके बाद ये दोनों एक एक पोजीशन लेकर खड़े हो जाते हैं और सीन कट होकर हैरोल्ड पर आता है जो कि रैंड इंटरप्राइजेस की बिल्डिंग में घुस गया था। अब वहां पर जाने के बाद ये सबसे पहले लॉरेंस से मिलता है जो कि कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसके हाथ में अब सारे शेयर्स थे। अब जैसे ही लॉरेंस हैरोल्ड को जिंदा देखता है तो ये काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तब हैरोल्ड इसे बोलता है कि तुम्हें कुछ भी कर वॉर्ड और जॉय को सारे शेयर वापस करने पड़ेंगे। पर जब लॉरेंस इस चीज के लिए नहीं मानता तब हैरोल्ड इसे गोली मार देता है, जिसके बाद हैरोल्ड का एक आदमी यहाँ पर घटी सभी चीजों को एक सुसाइड का रूप दे देता है और यहाँ पर ये लोग वो प्रूफ भी रख देते हैं, जिसके बाद ये साबित हो जाता कि शायद वो बंदा गलत था और ये प्रूफ्स लॉरेंस के ही खिलाफ थे जिसमें वो कुछ गलत काम कर रहा था और इनके बारे में हमने जॉय के मुंह से भी लास्ट एपिसोड में सुना था।
और वहीं दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि डैनी और डावोस मिलकर यहाँ पर सभी लोगों को मारने पीटने लगते हैं और यहाँ पर ये लगभग सभी लोगों को मार देते हैं। और इनकी लड़ाई के बीच में ही यहाँ पर बकूटो आकर डैनी को एक नाइफ मार देता है, जिसके बाद डैनी काफी ज्यादा घायल हो गया था और डैनी इसे वापस से हराता हुआ यहाँ पर भागने की कोशिश करने लगता है। तब इसके सामने डायरेल आता है जो कि इसे रोकने वाला था। डायरेल को ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था जिससे उसे ये लगे कि बकूटो गलत है। उसे लग रहा था कि शायद डैनी ही गलत होगा। यहाँ पर डावोस डायरेल के ऊपर हमला करके उसकी टांग तोड़ देता है और इसके बाद ये दोनों मिलकर बाकी सारे गार्ड से लड़ने लगते हैं। पर ये दोनों अभी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि गेट लॉक था। पर इतने में ही कंट्रोल रूम में कॉलिन घुस जाती है जो कि वहाँ पर मौजूद आदमी को बेहोश करती हुई उस गेट को खोल देती है। और अब ये दोनों जैसे ही पाते हैं कि वहाँ का गेट खुल गया है तो ये तुरंत ही यहाँ से भागने लगते हैं। पर यहाँ से निकलते वक्त डैनी की नज़र कंट्रोल रूम पर पड़ती है जहाँ पर वो देखता है कि कॉलिन वहाँ पर खड़ी है। अब वैसे तो डैनी चाहता था कि वो कॉलिन को अपने साथ लेकर चला जाए, पर अभी डावोस को इस चीज के बारे में कोई भी खबर नहीं थी, तो इसी वजह से ये तुरंत ही डैनी को पकड़कर अपने साथ बाहर ले जाता है। वहीं लॉरेंस की मौत के बाद सभी बोर्ड ऑफ मेंबर काफी ज्यादा सदमे में आ गए थे क्योंकि इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार लॉरेंस को किसने मारा होगा। पर क्योंकि लॉरेंस की मौत के बाद उसके खिलाफ सबूत भी मिले थे तो इसी वजह से ये सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि इन्हें पता था कि अगर लॉरेंस के खिलाफ सबूत है तो बाकी सभी लोगों के खिलाफ भी होंगे। इसी वजह से ये जॉय और वॉर्ड को सभी शेयर वापस करने का डिसाइड करते हैं, जिसके बाद हम लोग जॉय और हैरोल्ड को आपस में सेलिब्रेट करते हुए देख पाते हैं जहां पर जॉय इससे पूछने लगती है कि आखिरकार लॉरेंस मरा कैसे। तब हैरोल्ड काफी ज्यादा घबरा जाता है पर यह जवाब देता है कि जब हमने उसे सारे सबूत दिखाए तो उसने शर्म के मारे खुद ही अपने आप को गोली मार ली। अब इस बात को सुनने के बाद जॉय इस पर कुछ भी नहीं कहती क्योंकि कॉलिन भी समझ गई थी कि बकूटो सही इंसान नहीं है, तो इसी वजह से ये अपनी कटाना लेती हुई यहाँ से चली जाती है। और आगे हम लोग डैनी और डावोस को एक जगह पर खड़ा हुआ देख पाते हैं जहाँ पर डैनी और डावोस चले जा रहे थे। तब डावोस डैनी को रोकता हुआ बोलता है कि तुम्हें कुनलुन में वापस जाना पड़ेगा, वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा खतरे में हैं क्योंकि कुनलुन का दरवाजा खुल चुका है और हमें कुछ भी कर उसे प्रोटेक्ट करना होगा। वहाँ पर लोगों को आयरन फीस्ट की जरूरत है। पर डैनी अभी से बताता है कि ये यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि काफी सारे लोगों को अभी यहाँ पर इसकी जरूरत है। पर डावोस इसे किसी भी तरह से ल्यू किंग के पास लेकर जाना चाहता था जो कि कोई और नहीं बल्कि कुनलुन के मास्टर थे। पर अभी डैनी इस चीज के लिए एग्री नहीं कर रहा होता। तब डावोस इसके साथ रहकर वेट करने का डिसाइड करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।